हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज 10A। इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन। हमें बताना है सेलिंग प्राइस। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट करते हैं हम। इसमें हमें गिवन है सीपी एंड गेन परसेंट। सीपी गिवन है हमें ₹650। ये है सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड गेन परसेंट दे रखा है हमें 4% गेन। हमें पता है एसपी का फॉर्मूला होता है, एसपी काउंट करने का फॉर्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अब हम अपनी वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में। 100 प्लस गेन परसेंट दे रखा है 4 अपॉन 100 इंटू सीपी दे रखा है हमें 1650। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करा तो 104 हो गया अपॉन 100 इंटू 1650। 10 कैंसिल करा। 5 के टेबल से हमने इसको काटा तो 5 के टेबल में से काटा तो 2 टाइम गया, और ये 5 के टेबल से काटा तो 5 3 ज़ा 15, 3 आया 1 बचा, 5 3 ज़ा 15, 33 हो गया। 100 एक मिनट अगेन इसको 2 से काटा तो हमें मिला 52। अब हमारे बचा है 52 इंटू 33। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा हमने तो हुआ 52 इंटू 33। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। वापस लिखा हमने क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना हमें। ये हो गया 6, ये हो गया 11 का 1 कैरी डाला 7 1। हमारा आंसर आया 1716 रुपीज़। ये है एसपी। ठीक है, किसी भी चीज़ का एसपी काउंट करना है तो ये फॉर्मूला लगता है। फिर इसमें फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ जो है पुट करके इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा एसपी आया, मतलब सेलिंग प्राइस आया 117 रुपीज़। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। इसमें सीपी गिवन है हमें ₹915 एंड गेन परसेंट दे रखा है हमें 2/3%। वही एसपी काउंट करना है इसका सेलिंग प्राइस। एसपी का फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अब एक चीज़ देखिए, गेन जो है हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है हमें, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 6 ज़ा 18 प्लस 2 तो कितना हो गया 18 प्लस 2 20 अपॉन 3%। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इसमें। 100 ऐसे कैसे प्लस गेन परसेंट कितना हुआ 20 अपॉन 3 अपॉन 100 इंटू सीपी है 915 रुपीज़। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये है फ्रैक्शन में, ये 100 है होल नंबर। ठीक है, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ये हमारी मिड की लाइन है। ठीक है, अब देखिए ऊपर का जो है पोर्शन इसको ऊपर ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा। इसका हमने लिया एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम आया 3। 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है 3 टाइम, तो 3 इंटू 100 करा तो ये हो गया 300 प्लस 3 1 जा 3 प्लस इंटू 20 तो करा कितना हुआ 20। ठीक है, अपॉन अब ये 100 है मिड वाली लाइन से, तो 100 इंटू 915 जो हमारा सीपी दे रखा था। अब इन दोनों को ऐड करा 300 प्लस 20 कितना हुआ 320 अपॉन 3। ठीक है, नीचे जो ये 100 लिखा हुआ है इसको भी लिख लेंगे इंटू, अभी मिड लाइन कौन सी है ये
915, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं दे रखा है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करा 320/3, अब ये नीचे वाली चीज़ है ऊपर चली जाएगी, 1/100 हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू 915। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 10 से 10 कैंसिल करा, देन हमने इसे 3 से कैंसिल करा। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। जीरो भी लगाएंगे क्योंकि पूरा पूरा जा रहा है डिवाइड इसमें, इसलिए बीच में लगाया हमने 0, देन 15 का 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है 32 इंटू 305 अपॉन ये 10 भी बचा है नीचे 10, ठीक है। अब हमें एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 305 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 5 ज़ा 10, तो हमने 10 लिख देंगे क्योंकि हाँ 0 है। 2 3 ज़ा 6 इंटू 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, ये आया हमारे पास 0 6 7 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया हमारे पास 9760 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 976 रुपीज़ क्या आया हमारे पास SP। ये है हमारा सेकंड का आंसर, ठीक है। इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है कोई चीज़ तो हमें सिंपल फ्रैक्शन में बनाना है, फिर इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पोर्शन। इसमें हमें CP गिवन है ₹875 एंड लॉस परसेंट दे रखा है, लॉस दे रखा है हमें 12% लॉस, ठीक है। हमें वही SP का काउंट करना है इसमें। अब देखिए जब लॉस परसेंट काउंट करना होता है तो क्या करते हैं 100 में से लॉस परसेंट को माइनस करते हैं, लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, ठीक है। डिफरेंस केवल इतना है कि गेन होता है तो प्लस गेन परसेंट कर देते हैं, लॉस होता है तो माइनस लॉस परसेंट कर देते हैं। 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हुआ 12 अपॉन 100 इंटू CP गिवन है 875 रुपीज़। अब इन दोनों को माइनस करा तो कितना आया 88 अपॉन 100 इंटू 875। अब हमने इसको पहले 2 से डिवाइड किया तो आया 44, इधर किया तो आया 50। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हुआ 10, इधर आया 5 से डिवाइड करने पर आया 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35 तो 7 बचा, आया 2 रिमाइंडर बचा 2 5 5 जा 25। एक बार मैं आपको करके बताती हूँ यहाँ पे 875 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 माइनस 3, ये लिखा 7, 37 बन गया। 5 7 जा 35, 2 रिमाइंडर बचा, 5 वापस लिखा हमने, 5 5 जा 25, ठीक है, 175 हो गया। अब हम 44 इंटू 175 करेंगे अपॉन 100। 175 इंटू 44 करेंगे तो आया 4 5 ज़ा 20, 20 का लिखा 0, 2 गया कैरी में, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 3 इधर, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, सॉरी ये वापस ऐसे कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा 7700 अपॉन 10।
10 से 10 कैंसिल, तो हमारा SP आया 770 रुपीज़ आंसर। इज इट ओके? अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th करेंगे। इसमें CP गिवन है 645 रुपीज़ एंड लॉस दे रखा है हमें 13/3%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 13 3 ज़ा 39 + 1 40/3%। ठीक है, लॉस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40/3%। वही SP का फॉर्मूला SP लगाएंगे। SP का फॉर्मूला 100/100 माइनस, अब लॉस है तो माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू CP। 100 माइनस 40/3, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 645। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, इधर लिया 1 हम लिख सकते हैं, इधर एलसीएम लिया तो हुआ 3। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम आता है? 3 टाइम। 3 इंटू 100 करा तो 300 माइनस 3 1 जा 3, तो 1 टाइम आया। 1 इंटू 40 करा तो 40 अपॉन मिड लाइन खींची 100 अपॉन 1 लिख सकते हैं हम 645। 30 में से 300 में से 40 गया तो बचा 260 अपॉन 3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/100 इंटू 645। 10 से 10 कैंसिल हुआ। फिर हमने इसको 5 के टेबल से काटा तो 2 टाइम गया। 5 के टेबल से काटा तो 1 5 1 जा 5, इधर 1 बचा 14 हो गया, तो 2 टाइम गया 10 हो गया, 4 बचा तो 45 बन गया, तो 9 टाइम गया। ठीक है, आफ्टर डैट ये बचा है, अभी इसको हम 2 के टेबल से काट सकते हैं। 13 हो गया। ठीक है, अब इसको 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 1 जा 3, ये हमने काटा तो आया 43। हमारा बचा क्या है? 13 इंटू 43। 3 के टेबल से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आया SP आया हमारा 13 3 ज़ा 39, तो 9 आ गया। 3 13 4 ज़ा 52, 52 + 3 55 रुपीज़, ये हमारा SP आया। ओके बाय।